हेलो फ्रेंड्स, मैं सैयद याकूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ISM एजुकेशन। इसमें बहुत सारी बातें, चाहे एजुकेशन से हो, आपके करियर से हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपलोड करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम MS वर्ड में जो वर्ड की स्क्रीन आती है या वर्ड के डॉक्यूमेंट में कर्सर को किस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उन्हीं सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो वर्ड स्क्रीन और मूविंग अराउंड देखने से पहले एक ये भी फिर याद करें कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं MS वर्ड में वर्ड स्क्रीन। वर्ड स्क्रीन का मतलब हुआ कि जो सबसे पहले MS वर्ड हम स्टार्ट करते हैं तो जो पहला स्क्रीन आता है, ये पहला स्क्रीन आपको करीब इस तरह से मिलेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये जो आप जहाँ पे ISM एजुकेशन लिखा हुआ देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे आप कुछ टाइप करते हैं, जिसको हम वर्क स्पेस बोलते हैं। तो आइए वर्ड की स्क्रीन के बारे में एक एक चीज़ों को हम लोग कायदे से पढ़ते हैं। क्या क्या मुझे इसमें बताना है आपको वर्ड की स्क्रीन में, आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, उसका टैब्स के बाद उधर टाइटल बार है, रिबन है, फिर ग्रुप्स है, रूलर है, स्क्रॉल बटन है। ये सारी चीज़ें वो है जो वर्ड के स्क्रीन पर, यानी कि वर्ड जब आप ओपन करते हैं MS वर्ड को तो ये आपको नज़र आती है। किसको क्या बोलते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, जो आपके स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। तीन चीज़ों में एक आपको नज़र आएगा सेव ऑप्शन, एक आएगा अंडू ऑप्शन और एक आएगा आपको रिपीट ऑप्शन। ये वो ऑप्शंस हैं जो आपको टैब या जिसको कभी कहीं मेन्यू बार भी कहा जाता है, उसके ऊपर आपको नजर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि कोई ऐसे ऑप्शंस जो किस टैब में है, कहाँ पर रखें मुझे नहीं पता, लेकिन बार बार मुझे यूज करना है, तो हम उसको क्विक एक्सेस टूल बार में ला करके रख सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी ऑप्शन को हम क्विक एक्सेस टूल बार में कैसे ऐड या रिमूव करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब होता है हम जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, जैसे हम वर्ड पे काम कर रहे हैं तो वो MS वर्ड लिख के आएगा। और जब हम कोई फाइल बनाएंगे या हम जिस फाइल में काम कर रहे होंगे वो फाइल में लिख कर आएगा। जो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, वो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी मैंने उस फाइल को सेव नहीं किया है। तो टाइटल बार क्या है? टाइटल बार में जिस सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं उसका नाम, और उस सॉफ्टवेयर में जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम रहता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार के नीचे फिर देखिए आपको नजर आ रहा है जिसको हम बोलते हैं टैब्स। कहीं कहीं इसको लोग मेन्यू बार भी बोलते हैं। टैब का मतलब है कि एक नाम जिसके अंदर खुद बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मुझे MS वर्ड में कहीं ना कहीं यूज करना है। जब हम किसी एक टैब पे क्लिक करते हैं, सपोज कीजिए होम दिया हुआ है, इंसर्ट दिया हुआ है, मैंने अगर होम पर क्लिक किया तो देखिए होम के नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। जब हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ये हम इसको रिबन बोलते हैं। यानी कि अगर हम होम पे क्लिक करते हैं, होम के अंदर जितने ऑप्शंस हैं उसका वो होम का रिबन कहलाएगा। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट के अंदर जितने ऑप्शंस आएंगे वो इंसर्ट का रिबन कहलाएगा। लेकिन उसमें भी देखिए एक छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। यानी कि एक टैब हुआ होम के अंदर वो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। जैसे आपको फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, उसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं ये ग्रुप में लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ का ग्रुप हो गया, उसके अंदर फिर वो ऑप्शंस होते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार सबसे टॉप पे आपको नजर आ रहा है। उसी लाइन में आपका टाइटल बार है, उसके नीचे आपका टैब है। टैब पर क्लिक करेंगे तो रिबन आएगा, और रिबन के अंदर अलग अलग बॉक्सेस जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, जिसके अंदर एक तरह के ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद आइए उसी के नीचे जहां पर मुझे टाइप करना है, आप देखेंगे वहां पर एक रूलर यानी कि स्केल आ रहा है। इसको आप हाइड भी कर सकते हैं
और रहने भी दे सकते हैं। ये व्यू में जाकर के आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और व्यू से ही आप इसको लेके आते हैं। तो फिलहाल अभी मेरा ये रूलर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब आइए स्क्रीन देखने के बाद हम ये नेक्स्ट देखते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में हम कर्सर को किस तरह से मूव करेंगे। तो कर्सर को मूव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कर्सर एक लाइन पे मूव करना है, एक पेज पे मूव करना है, वो सारे ऑप्शंस को हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी चाहें तो ओपन करके उसको नोट कर सकते हैं। देखिए मूविंग अराउंड डॉक्यूमेंट, सबसे पहला ऑप्शन है कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की का मतलब जो आपके कीबोर्ड में 4 कीज होती है जिसमें आपको सिंबल बना होता है एरो का, जिसको हम लेफ्ट कर्सर, राइट कर्सर, अप कर्सर या डाउन कर्सर बोलते हैं। तो इससे कैसे मूव करेंगे आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो अपने इस डॉक्यूमेंट में कर्सर को कैसे कैसे मूव किया जाता है ये दिखाने के लिए पहले कुछ इस डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि हम इक्वल टू RAND और ब्रैकेट में 2 नंबर, पहला नंबर जो होता है वो ये बताता है कि आपको कितना पैराग्राफ चाहिए। तो सपोज कीजिए मैंने लिखा 20, दैट मीन्स कि मुझे 20 पैराग्राफ्स चाहिए, कॉमा देकर फिर मैंने लिखा 4 और ब्रैकेट को बंद किया। तो इसका मतलब होता है मुझे रैंडम 20 पैराग्राफ का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और हर पैराग्राफ जो है वो 4 लाइंस का हो। तो पहला वाला नंबर जो है वो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स के लिए हो गया और दूसरा वाला नंबर जो है वो नंबर ऑफ लाइंस के लिए हो गया। तो जैसे मैंने इंटर किया, ये देखिए मुझे 4 लाइन का ये आपको बहुत सारा पैराग्राफ है, जो इसका मतलब 2 पेज पे है। जो देखिए यहाँ पर नीचे आपको नजर आ रहा है, जो पहले भी बता चुके हैं, पेज 1 of 2, दैट मीन्स कि हम पेज नंबर 1 पे हैं और टोटल है पेज नंबर 2। तो मूविंग अराउंड डॉक्यूमेंट में जो पहला ऑप्शन है कर्सर कंट्रोल कीज, तो आपके कीबोर्ड में 4 कीज होती है जो लेफ्ट, राइट, अप और डाउन सिंबल के साथ होती है। इसको हम कर्सर कंट्रोल कीज बोलते हैं। ये सबसे इजी और सबसे कॉमन ऑप्शन होता है कर्सर को डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए। जैसे अगर हम राइट एरो बटन पे क्लिक करते हैं तो कर्सर मेरा देखिए एक एक कैरेक्टर राइट जा रहा है। अगर हम डाउन पे क्लिक करते हैं तो वो एक एक लाइन डाउन जाता है। तो लेफ्ट राइट बहुत कॉमन है, ये पहला ऑप्शन था आपका। आइए अब देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ये अब आपका कि पेज अप और पेज डाउन। देखिए पेज अप और पेज डाउन क्या है कि जो आपका स्क्रीन का साइज है, अगर हम पेज अप करते हैं तो एक स्क्रीन, सपोज कीजिए आपने 5 पेज में अपना वो डॉक्यूमेंट बनाया है, लेकिन आपका हाफ पेज एक स्क्रीन पे हटता है। तो पेज अप का मतलब ये पूरा एक पेज ऊपर नहीं होगा, एक स्क्रीन आपको इस वक्त जितनी नजर आ रही है, यानी कि वो हाफ पेज जो नजर आ रहा है वही ऊपर चला जाएगा। तो पेज अप हाफ स्क्रीन, या ये कहिए कि स्क्रीन पर जितना आपका मैटर उस वक्त एडजस्ट है उतनी स्क्रीन अप और उतनी स्क्रीन पेज डाउन से डाउन होती है। तो पेज अप और पेज डाउन से कोई डॉक्यूमेंट या पूरी फाइल या पूरा पेज अप डाउन नहीं होता है, जो स्क्रीन है वो अप या डाउन होती है। तो आइए देखते हैं इसका भी प्रैक्टिकल। तो पेज अप पेज डाउन ये भी आपके कीबोर्ड में 2 कीज है। पेज अप और पेज डाउन से जब हम पेज डाउन पे क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन का मतलब एक पेज नहीं, एक स्क्रीन का मतलब इस वक्त जो स्क्रीन पर पहला लाइन और लास्ट लाइन नजर आ रहा है वो एक स्क्रीन हुआ। तो पेज डाउन से ये पूरी एक स्क्रीन जो है वो ऊपर चली जाएगी। जैसे आपने देखा ये वीडियो प्रोवाइड्स जहां से शुरू हो रही है लाइन, और यहाँ पे लास्ट में देखिए साइड बार या क्लिक इंसर्ट, इन दोनों को गौर से देखिएगा। हम पेज डाउन पे क्लिक कर रहे हैं, जो आपके कीबोर्ड में एक की है जिसका नाम है पेज डाउन, PGDN। तो जैसे ही मैंने पेज डाउन पे क्लिक किया तो देखिए ये क्लिक इंसर्ट जो है ये ऊपर चला गया, यानी कि पूरा एक स्क्रीन जो आ रहा था आपका वो पूरा ऊपर जा चुका है। देखिए हम कर्सर कंट्रोल के अप वाले की पर क्लिक कर रहे हैं तो ये एक एक लाइन देखिए वापस हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये देखिए पूरा एक स्क्रीन, तो नीचे देखिए क्लिक इंसर्ट, ये पूरा एक स्क्रीन पेज डाउन से एक एक स्क्रीन नीचे आ रहे हैं देखिए, और पेज अप से
एक एक स्क्रीन ऊपर जाएंगे। ये एक पेज नहीं है, फिर से आप इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक पेज नहीं बोल रहा हूं क्योंकि पेज लेंथ बहुत ज्यादा है। एक स्क्रीन इस वक्त जो आ रही है वो एक एक स्क्रीन ऊपर और एक स्क्रीन नीचे। आइए अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो आइए अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं जो है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार से भी हम अपने लिखे हुए डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे देख सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन होता है, एक स्क्रॉल बार क्लिक करके या एक स्क्रॉल बार पे ड्रैग करके, जो आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ड्रैग ऑप्शन है और क्लिक ऑप्शन है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग अपने इस प्रैक्टिकल के ऑप्शन में देखते हैं। तो स्क्रॉल बार जो है वो आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में एक लाइन आती है जिसमें आपको नजर आएगा स्क्रॉल बार। देखिए अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही कर्सर देखिए हम लाते हैं, देखिए स्क्रॉल बार नजर आ रहा है, जिसमें यहां पर ऊपर आपको एक बटन नजर आ रहा है। देखिए ये बटन, ठीक है, और उसी तरह से एक नीचे बटन नजर आ रहा है। देखिए अब नीचे आ रहा है, देखिए नीचे बटन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है ये जो बॉक्स नजर आ रहा है आपको और ये जो बीच में गैप है, तो जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ऊपर वाले पे, उसका मतलब ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी लिखा है वो सब एक एक करके नजर आपको ऊपर से आएगा। तो देखिए ये लाइनिंग हमारी पेज मेरा ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ बॉक्स को, देखिए बॉक्स भी ऊपर आ रहा है। जब ये बॉक्स पूरा यहाँ पे आके टच हो जाए, दैट मीन्स कि अब ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। देखिए हम एक एक बार क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे देखते जाइए आप, एक एक लाइन जो है वो ऊपर होती जा रही है। उसी तरीके से जब नीचे वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं लिखी हुई, ये एक एक करके ऊपर जाएगी। ये देखिए ऊपर जा रही है, और ये बॉक्स जो आपका देख रहे हैं यहाँ से देखिए ये नीचे आता हुआ आपको नजर आएगा। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि ये बॉक्स को माउस से ड्रैग करने पर भी ये देखिए लाइनिंग आपकी ऊपर नीचे जा रही है। तो दो तरीका आपका स्क्रॉल बार में, तो ये आसान तरीका है। तो आइए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ रहा है होम की और एंड की। ये दो की भी आपके कीबोर्ड में है। होम की का मतलब होता है कि हम जिस लाइन पर हैं उस लाइन के बिगिनिंग में कर्सर चला जाएगा, या जिस लाइन पे है उस लाइन के एंड पे चला जाएगा। तो होम की से बिगिनिंग में और एंड की से एंड में। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल हम लोग अभी देखते हैं। तो होम और एंड ये एक की है जो आपके कीबोर्ड में है। अगर आपका कर्सर किसी भी लाइन पर कहीं पर भी क्लिक है, सपोज कीजिए मैंने ये डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया हुआ है, तो होम प्रेस करने पर जिस लाइन पे आप क्लिक है उस लाइन के बिगिनिंग में, यानी कि उस लाइन के शुरू में आपका ये चला जाएगा। शुरू का मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए मैं कीबोर्ड का होम प्रेस कर रहा हूं, देखिए कर्सर आपका 2 के पास आ गया। उसी तरीके से हम जब एंड प्रेस करेंगे तो जिस लाइन पे अभी आप हैं, तो अभी हम इस 2 चेंज वाले लाइन पे हैं, एंड प्रेस करने पर इसके लास्ट में वो चला जाएगा। देखिए यहाँ अपीयर्स लास्ट में आ गया। तो होम और एंड जो है वो किसी पेज या डॉक्यूमेंट के शुरू और लास्ट के लिए नहीं है। होम और एंड जो है वो जिस लाइन पे आप हैं उस लाइन के बिगिनिंग यानी शुरू में, या उस लाइन के लास्ट यानी कि एंड पे चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो इससे पहले मैंने आपको कर्सर कंट्रोल की सबसे पहला बताया था, उस कर्सर कंट्रोल की से आप अगर राइट एरो पे क्लिक करते हैं तो राइट एरो आपका एक एक कैरेक्टर कर्सर को आगे लेके जाता है। ये ऑप्शन आपका कंट्रोल प्लस कर्सर कंट्रोल की। फिर समझिए, कंट्रोल प्रेस करके कर्सर कंट्रोल की अगर हम प्रेस करते हैं तो ये जितने भी पैराग्राफ्स हैं हर एक बार प्रेस करने पर वो नेक्स्ट पैराग्राफ के बिगिनिंग में यानी शुरुआत में चला जाएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए आइए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। कर्सर कंट्रोल की में मैंने आपको बताया था कि अप की प्रेस करने पर एक एक लाइन ऊपर जाता है कर्सर, और डाउन की प्रेस करने पर एक एक लाइन नीचे आता है कर्सर। लेकिन अगर हम कंट्रोल प्रेस करके इस एरो की को प्रेस करेंगे तो वो हर पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पर, या ये कहिए कि हर पैराग्राफ के इनिशियल यानी कि शुरुआत पर पहुंच जाएगा। जैसे सपोज कीजिए अभी हमारा कर्सर यहां वे पर क्लिक है, इस पैराग्राफ का शुरुआत है इफ और इस पैराग्राफ का शुरुआत है टू। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि पैराग्राफ क्या होता है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है। जब हम
कुछ लिखने के बाद और इंटर प्रेस करते हैं, तो इंटर प्रेस करने का मतलब होता है कि अब तक जो कुछ मैंने लिखा वो मेरा प्रीवियस पैराग्राफ था और यहां से नया पैराग्राफ चालू हो गया, जिसके लिए वर्ड जो है बीच में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट एक स्पेस लेता है। ये लाइन स्पेसिंग, ये इसको कहें पैराग्राफ स्पेसिंग, या कैसे सेट होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। एक वर्ड मैंने यूज किया बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कंप्यूटर या उस सॉफ्टवेयर की अपनी सेटिंग जो सिस्टम को ऑन करते ही मुझे मिलती है, तो उसको हम बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। तो वापस आइए, कंट्रोल के साथ अप एंड डाउन की। तो मैंने बताया कि अगर अभी हम इस वे वाले पर कर्सर है और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट पैराग्राफ के शुरुआत में आएगा। फिर कंट्रोल के साथ डाउन प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट फिर पैराग्राफ के शुरुआत में आएगा। आइए इसको चेक करते हैं। तो मैंने कंट्रोल की प्रेस किया और जैसे ही कर्सर कंट्रोल की का डाउन की प्रेस किया, देखिए कर्सर मेरा इफ पर आ गया। फिर मैंने कंट्रोल के साथ डाउन की प्रेस किया तो देखिए कर्सर मेरा 2 पे चला गया। तो कंट्रोल के साथ डाउन की प्रेस करने पर नेक्स्ट पैराग्राफ के शुरुआत में जाता है, और अब मैं अगर इसको अप की प्रेस करता हूं कंट्रोल के साथ तो वो फिर ऊपर वाले पैराग्राफ के शुरुआत में जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 पे जाएगा। देखिए 2 पर आ गया। फिर अगर प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ अप एरो तो ये इफ पे जाएगा। तो विदाउट कंट्रोल अगर हम डाउन या अप प्रेस करते हैं तो कर्सर मेरा एक एक लाइन ऊपर या नीचे हो रहा है, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर अप या डाउन प्रेस करते हैं तो कर्सर जो है हर एक पैराग्राफ के शुरुआत में डायरेक्ट पहुंचता है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन। सिर्फ पेज अप सिर्फ पेज डाउन करने पर आपको जितना स्क्रीन है उतना ही मैटर अप और डाउन होता था, लेकिन अगर कंट्रोल की के साथ हम पेज अप या पेज डाउन करते हैं तो एक नेक्स्ट पेज या प्रीवियस पेज पूरा का पूरा मेरे सामने आता है। नेक्स्ट पेज का मतलब नेक्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन। फिर अगर आपने कंट्रोल के साथ क्लिक किया कंट्रोल पेज अप या कंट्रोल पेज डाउन तो वो प्रीवियस पेज भी जाएगा, तब भी वो फर्स्ट लाइन पे जाएगा, और नेक्स्ट पेज पे जाएगा तब भी वो नेक्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन पे जाएगा। तो इसको भी अच्छे से समझने के लिए आइए हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो कंट्रोल की के साथ पेज अप और पेज डाउन का भी हम यूज कर सकते हैं। तो पेज अप पेज डाउन ये आपके कीबोर्ड पर सिंबल है, जो इससे पहले मैं बता चुके हैं कि एक बार पेज अप करते हैं तो सिर्फ एक स्क्रीन ऊपर जाते हैं, पेज डाउन करते हैं तो एक स्क्रीन नीचे आते हैं। लेकिन कंट्रोल के साथ अगर हम पेज अप या पेज डाउन करेंगे तो हम एक एक पेज यानी एक एक पेज या तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे या एक एक पेज प्रीवियस पेज पे जाएंगे। तो जैसे देखिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 1 of 2, दैट मीन्स कि हम अभी पेज नंबर 1 पे हैं और टोटल पेज नंबर 2 है। कर्सर मेरा कहीं पर भी क्लिक है, सपोज कीजिए ये मैचिंग के पास मैंने क्लिक किया हुआ है जो पेज नंबर 1 पे है। तो जैसे ही हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पेज पर जो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा होगा कर्सर सीधे वहां पहुंच जाएगा। तो आइए देखते हैं, मैंने कंट्रोल प्रेस किया और पेज डाउन प्रेस किया तो देखिए ये नेक्स्ट पेज पर आपका 2 चेंज के पास पहुंच गया। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है पेज 2 of 2, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ पेज 2 और आप इस वक्त पेज 2 पर है। फिर मैंने कंट्रोल प्रेस किया और पेज अप पे क्लिक किया, तो जैसे पेज अप का बटन मैंने प्रेस किया तो देखिए ये वीडियो प्रोवाइड्स आपके पेज नंबर 1 के शुरू में चला गया। तो देखिए पेज 1 of 2। तो कंट्रोल के साथ पेज अप करने पर हर पेज के फर्स्ट लाइन पर यानी कि प्रीवियस पेज के फर्स्ट लाइन पर चला जाएगा, और कंट्रोल के साथ पेज डाउन करने पर नेक्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका कंट्रोल के साथ होम और एंड प्रेस करना। तो अगर कंट्रोल के साथ आप होम प्रेस करते हैं, जो आपको लास्ट ऑप्शन मेरा दिया हुआ है, कंट्रोल के साथ होम प्रेस करने पर डॉक्यूमेंट के शुरुआत में यानी अगर आपका 8 या 9 पेज का डॉक्यूमेंट है तो फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन पे आप ऊपर बिगिनिंग में पहुंच जाते हैं कंट्रोल प्लस होम करके, यानी डॉक्यूमेंट के शुरू में, और कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच जाते हैं। इसको भी अच्छे से समझने के लिए आइए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड, जैसा कि अभी आपने थोड़ा देर पहले देखा कि होम और एंड क्या होता है, तो मैंने बताया था कि हम किसी भी लाइन पे हो, अगर सपोज कीजिए मैम वीडियो पर इस वक्त क्लिक है
होम प्रेस करने पर विदाउट कंट्रोल अगर हम होम प्रेस करते हैं तो उस लाइन के बिगिनिंग में जाता है, देखिए पेस्ट पर आ गया, और एंड प्रेस करते हैं तो उस लाइन के एंड पे जाता है, तो देखिए सर्च पे आ गया। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ हम एंड प्रेस करेंगे तो मेरा डॉक्यूमेंट जितना बड़ा होगा, 3 पेज 4 पेज 5 पेज, वो पेज के डॉक्यूमेंट के एंड में चला जाएगा अगर हम कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करते हैं। आइए एक बार कंट्रोल प्रेस करके मैंने एंड प्रेस किया तो देखिए ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ गया, यहाँ नीचे देखिए। और कंट्रोल के साथ अगर होम प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट के फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पे आपको पहुंचा देगा। तो कंट्रोल के साथ मैंने होम प्रेस किया तो देखिए ये फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन पे आपको पहुंचा रहा है। तो कंट्रोल के साथ होम डॉक्यूमेंट के शुरू में और कंट्रोल के साथ एंड डॉक्यूमेंट के लास्ट में। लेकिन कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन है, वो हर पेज के पहले लाइन पे पहुंचेगा। लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ एंड करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी 2 छोटे छोटे ऑप्शंस देखे। एक ऑप्शन था कि जब वर्ड की स्क्रीन खुलती है तो किस चीज को हम क्या बोलते हैं, और दूसरा वर्ड डॉक्यूमेंट जो हमने लिखा है उस पे कर्सर को कैसे कैसे मूव कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। कुछ अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। शेयर अगर अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं तो कीजिए, करना भी चाहिए ताकि वो आपको कुछ शेयर करें दूसरे लोगों की बातें, ताकि आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगले इंफॉर्मेशन, अगले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, देन गुड बाय।